नमस्कार, मैं स्नेहा श्रीवास्तव स्नेहलोक हिंदी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी क्लास 9 के कोर्स बी के फर्स्ट चैप्टर दुख का अधिकार पर बात करेंगे। बच्चों, हम लोगों ने कई बार बात करी है कि सबसे पहले हम चैप्टर के सारांश को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर का पूरा अर्थ समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से, सविस्तार रूप से, और नेक्स्ट हम उस चैप्टर के प्रश्नोत्तरी को पढ़ेंगे या प्रश्नोत्तरी को समझेंगे कि प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखें। तो आज का जो क्लास है वह दुख का अधिकार के सारांश पर। प्रस्तुत पाठ यशपाल जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के प्रारंभ में ही लेखक पोशाक की बात करते हैं कि जो पोशाक है वो क्या करता है, समाज में हमारा जो दर्जा है ना वो निश्चित करता है। कई बार हम लोगों को उसके कपड़े, उसके पोशाक को देखकर जज करते हैं, है ना। कहानी का प्रारंभ होता है फुटपाथ से, जहां पर एक खरबूजा बेचने वाली बुढ़िया बैठी हुई है। सामने उसने खरबूजा, एक टोकरी में खरबूजा ली है, लेकिन वह रो रही है। यह घटना लेखक को थोड़ी विचलित सी करती है और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये जो बुढ़िया है वो क्यों रो रही है। पता लगाने पर आसपास के लोगों से ही, क्योंकि आसपास के लोग उसको क्या करते हैं, तरह तरह के कमेंट देते हैं, है ना, कि वो ऐसी है वैसी है। इसके बारे में हम सविस्तार अपने नेक्स्ट वीडियो में जरूर बात करेंगे, है ना। तो पता लगता है कि उस बुढ़िया का 23 वर्षीय लड़का मर गया है सांप के काटने से। और इस सांप के काटने पर उसने झाड़ फूक वाले को बुलाया, झाड़ फूक करवाया, दान दक्षिणा दी, और इन सारी चीजों में क्या हुई कि इस झाड़ फूक में बचा खुचा घर का जो पैसा था वह भी चला जाता है, यहाँ तक कि आटा दाल भी खत्म हो जाता है। और बुढ़िया इन सारी चीजों के वजह से मजबूर होती है ना, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना नहीं है, पैसे नहीं है। जो लड़का मर चुका है भगवाना, उसके बच्चे हैं जो भूख से बहुत बिलख रहे हैं, है ना। भगवाना की जो पत्नी है वो बुखार से पीड़ित है, बहुत जोर का उसको ज्वर हो रखा है। इन सब चीजों की वजह से बुढ़िया क्या होती है, काम पे जाने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता। इन सारी घटनाक्रमों में लेखक को एक और घटना याद आती है, जो घटना एक संभ्रांत अर्थात अच्छे घर की महिला की है, जिसके लड़के के मर जाने पर उसने 2.5 महीने का शोक मनाया था, है ना। उसके सिरहाने 2 डॉक्टर बैठे रहते, है ना, और जब भी वह सुध में आती, मतलब वो बेहोश रहती, जब भी थोड़ी भी सुध में आती, उसके जो आंसू हैं वो नहीं रुकते। 2.5 महीने वो बहुत दुखित रहती है। इस घटना को याद करते हुए और लेखक दोनों घटनाओं की तुलना करते हैं कि एक और समाज में बुढ़िया है ना, जिसका लड़का अभी अभी मरा है और वह दुकान पर आने को मजबूर है, जीविका चलाने को मजबूर है, जिसे दुख मनाने का भी समय नहीं है या अधिकार नहीं है। तो अंत में लेखक और एक तरफ बात करते हैं एक संभ्रांत महिला की, है ना, जिसका समाज में जिस अच्छा दर्जा है ना, जो अच्छे घर से आती है। वह अपने लड़के की मृत्यु का शोक 2.5 महीने तक मनाती है और उसके शोक में सभी लोग सम्मिलित भी होते हैं। तब लेखक इस निर्णय पे आते हैं कि जो दुख है उसके लिए या उस दुख को मनाने के लिए सहूलियत का होना भी जरूरी है। दुख का अधिकार जो है वह समाज हर लोग को, या दुख या सुख मनाने का अधिकार भी समाज के हर तबके को नहीं है। इस निष्कर्ष के साथ यह चैप्टर या यह पार्ट, ये दुख भरी कहानी जो है वह खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सविस्तार व्याख्या के साथ बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।